लगन चौधरी जो स्टेज अदाकारा है आज हमारे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि इन्होंने अपनी बहन पर बहुत एहसानात किए हैं। जब वो घर से भाग कर आ गई, ये उनका सहारा बनी, यहाँ पर उन्होंने उनका खर्चा उठाया। वही बहन इनकी जान की दुश्मन बनी है, इनके घर आकर हमला किया, 5 तोले सोना उठाया, 1.5 लाख के करीब रकम यहाँ से चुराई और इनके पेट में जो बच्चा है उसको मारने की कोशिश की गई, इनके पेट के ऊपर टांगे मारी गई। गुस्से से उसकी शादी करवाई, उसके पेट में जो बच्चा था उसको बाप का नाम दिलवाया। वो बहन मेरे बच्चा जब होने वाला है तो मेरे पेट में टांगे मारती रही है। मैंने अपनी बहन पे इतनी नेकी की, उसके बाद मैंने उसके 4 बच्चे हुए, 4 बच्चों की डिलीवरियों पे मैंने खुद से पैसे लगाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। नाज़रीन कहते हैं किसी पर नेकी करो तो उसके शर से डरना चाहिए। ऐसा ही कुछ लगन चौधरी के साथ हुआ है, जो स्टेज अदाकारा है आज हमारे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि इन्होंने अपनी बहन पर बहुत एहसानात किए हैं। जब वो घर से भाग कर आ गई, ये उनका सहारा बनी, यहाँ पर उन्होंने उनका खर्चा उठाया। अपना जो शादीशुदा थी अपने शोहर से झगड़ा किया, उनसे डिवोर्स होगी बहन की वजह से। बहन की फिर एक और जगह पे इन्होंने बहन की शादी करवाई, तो आज वही बहन इनकी जान की दुश्मन बनी है, इनके घर आकर हमला किया, 5 तोले सोना उठाया, 1.5 लाख के करीब रकम यहाँ से चुराई और इनके पेट में जो बच्चा है उसको मारने की कोशिश की गई, इनके पेट के ऊपर टांगे मारी गई। कल जिस बहन के ऊपर ये जान फिदा करती थी, आज वो बहन इनकी क्यों दुश्मन बन गई है, आइए लगन चौधरी की ज़ुबानी सुनते हैं। जी लगन, क्या हुआ ऐसा आपकी बहन के साथ जो आपकी जान की दुश्मन बन गई, आपके बच्चे को ज़ाया करना चाहा, आपको मारना चाहा, क्या दास्तान है सर? अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मेरा दुख बांटने के लिए मेरे पास आए हैं। मुझे खुद यकीन माने समझ नहीं आ रही, वो बहन जिसको मैंने माँ बन के अपने पेट से जनी बेटी से ज़्यादा प्यार किया, मोहब्बत दी, यहाँ तक कि उसके 101 ऐब छुपाए, वो घर से भाग के किसी लड़के के पास रात रही। मुझे उस लड़के का फ़ोन आता है, ये मेरे पास आई है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी इसको वापस बुला ले, मैं अपने वालिदैन का अकेला अकेला बेटा हूँ, मैं इसको नहीं रख सकता। मैंने कहा इसको मेरे पास भेज दो। मेरे पास ससुराल में आगे मेरी बेटी, छोटी बेटी होने वाली थी। मेरे ससुराल वालों ने, शौहर ने, ननद ने, जेठ ने, सब ने इतराज़ किया, ये घर से भाग किया, ये इसको वापस भेजो। मुझे ये डर था कि मेरे वालिदैन इसका कोई नुकसान नहीं कर दें, क्योंकि मेरे पापा भी सुतेले थे, तो मुझे इस बात का डर था कि ये घर से भागी है चोरी, तो इसके साथ कोई आपको पता गैरत के नाम पे आजकल बहुत कुछ हो जाता है। मैंने अपनी सास से एतराज़ किया कि कोई बात नहीं, आप लोग इतना एतराज़ क्यों कर रहे हो, मेरे वालिदैन आएंगे, मैं उनसे बात करूँगी। उन्होंने कहा नहीं, ये बैठी तो हमारे घर है ना, तुम इसको अपने घर से नहीं निकाल सकती, हमारे घर से नहीं निकाल सकती, तुम भी जा सकती हो। फिर लाहौर में, मैं गुजरांवाला में थी उस वक्त। कि आपके ससुराल वालों ने आपको घर से निकाल दिया, या अपनी बहन को रखो या हमें रखो? जी बिल्कुल, ये उनके साफ अल्फाज थे। मैं इसके लिए अपने शौहर की फुप्पो के पास भी गई कि ये देखें बहन भाई अगर आ जाते हैं पीछे से तो कोई इतराज़ तो नहीं, वो 5 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी, मैं किसी तरीके उसको भेज दूंगी। लेकिन मेरी सास वेट नहीं कर रही है, वो मुझे कह रही है तुम भी निकलो, इसको भी निकालो। मैं अपने शौहर के मामू के पास भी गई, उन्होंने कहा नहीं, जो कह दिया आपकी सास ने वही होना है, आप इसको घर से नहीं निकाल सकती तो फिर आप भी जा सकती हो। फिर स्टेज आर्टिस्ट अफशान चीमा मेरा भाई बना हुआ था, मैं उस पर अंधा एतमाद करती थी। उसके पास मकान था, 2 रूम थे। मैंने कहा 1 रूम आप मुझे दे दो, मैं रेंट दूंगी आपको हाफ, आपको बिल किराया सब कुछ हाफ पेमेंट पे करूंगी। मेरी सिस्टर को और मेरी बेटी तकरीबन 3 माह की थी उस वक्त, इसको छोड़ के मैं आउटडोर चली जाती हूँ लाहौर से बाहर ड्रामा करने। सादकाबाद पंजाब का आखिरी स्टेशन है। अब वहाँ से वापस आते आते मैं, ये ऐसे तो नहीं था ना कि मैं एक ड्रामा करती, वो तो मेरा किराया ही सारा क्लियर हो जाना था एक पेमेंट में। मैंने 2-3 वीक वहाँ किए, फिर आरव वाला, साहिवाल, मुल्तान, ये वो ऐसे करती मैं फिर वापस जब लाहौर आई, मेरी बहन के पेट में बच्चा था। किसका बच्चा था? उस वक्त मुझे भी नहीं पता था ये किसका बच्चा है। मैंने पूछा, मेरे जो भाई बने हुए थे अफशान चीमा आर्टिस्ट, स्टेज आर्टिस्ट, मैंने उनसे पूछा किसका बच्चा, वो कहने लगे मुझे नहीं पता। मैंने कहा आपके सिवा यहाँ कोई दूसरा मर्द नहीं आता,
मेरी सिस्टर ने कहा ये मुझे कुछ खाने के लिए ला के देते थे, मैं जूस भी पी लेती थी, खा भी लेती थी। खाने के बाद मुझे कोई होश नहीं रहता था। मुझे अब समझ में आता है कि एक औरत ज़ात जिसके 100 नशे की चीज़ें पिलाओ, उसके कपड़े उतारो, औरत को क्यों नहीं पता चलता। लेकिन उस वक्त मेरी आंखों के सामने बहन के प्यार की इतनी पट्टी बंधी हुई थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ मैंने रहा। आपको जिस तरह बताया कि इसने मेरे साथ नशे वाली चीज़ पिला के ज़्यादती करता रहा, तो आपने उस पर यकीन कर लिया। आज आपको यकीन हो रहा है कि आपकी बहन गलत कह रही थी, उसकी रजामंदी से हुआ था, जो कुछ भी उसकी रजामंदी। फिर उसी के साथ आपने उसकी शादी कर दी। हाँ जी, वो बिल्कुल शादी करने पे आमादा नहीं थे क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे। गुजरावाला में उनकी फैमिली है, 3 बच्चियाँ हैं, स्कूल जाती हैं, अच्छे स्कूल जाती हैं, बहुत हाई लेवल के स्कूल्स में पढ़ती हैं। वो शादी नहीं करना चाहता था। मैंने इसको डरा धमका के कि ये जना का केस है, तुम नहीं करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हें शादी करना पड़े। मैंने अपनी बहन पे ये नेकी की कि वो उसकी इज़्ज़त को गवा के उससे शादी भी नहीं करना चाहता। मैंने अपने ज़ोर ज़बरदस्ती अब गुस्से से उसकी शादी करवाई। उसके पेट में जो बच्चा था उसको बाप का नाम दिलवाया। वो बहन मेरे बच्चा जब होने वाला है तो मेरे पेट में टांगे मारती रही है। मैंने अपनी बहन पे इतनी नेकी की, उसके बाद मैंने उसके 4 बच्चे हुए, 4 बच्चों की डिलीवरियों पे मैंने खुद से पैसा लगाया। फिर मैं आउटडोर गुजरांवाला गुजरात ये वो उधर मेरा अब 5 साल का रिकॉर्ड निकाले। मेरी लाहौर की 3 से 4 पब्लिसिटी निकलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगी। मैं यहाँ लाहौर में उनके बिल किराए पे करती थी। इस घर में आके उन्होंने आपके ऊपर हमला किया, कितने दिन हो गए हैं? ये 24 जून की बात है। 24 जून की बात है। मेरे बहनोई ने और मेरी सिस्टर ने मुझे मारा, इवन कि मेरा सर फोड़ दिया। मेरी बहन मुझे पेट में टांगे मारती रही। मेरे भाई ने मुझे टांगों से, बहनोई ने टांगों से खींच के दीवार के साथ इतनी ज़ोर से टक्कर मारी। उसके बाद मैं घर में अकेले? जी, मैं घर में अकेली थी। मेरा बड़ा भाई भी था लेकिन वो उनकी फेवर में था, मेरी फेवर में नहीं था। तो मैं 24 जून को ड्रामे पे चली जाती हूँ। 25 जून को ये लोग ताला तोड़ते हैं। मैंने इनको बोला कि मैं वापस आऊँगी, आप लोगों का जो हक सच का सामान होगा आप लोगों को। मारने से पहले कि मारने के बाद? मारने के बाद इन्होंने 24 जून को मुझे मारा। मैं ड्रामे पे चली जाती हूँ, ये 25 जून को मेरे घर के ताले तोड़ते हैं। इनका अपना कुछ सामान था, इन्होंने वो उठाया है। आप कह रही हैं कि इन्होंने आपका सर फोड़ा, तो अगले दिन आप ड्रामे में कैसे चली गई? मैं उसी दिन ड्रामे पे गई थी, अगले दिन नहीं, मैं उसी दिन गई थी क्योंकि एक प्रोड्यूसर पब्लिसिटी फ़ोटो लगाता है, उसका 25 से 30 हज़ार खर्चा आता है एक एक्ट। आपका तो सर फाड़ दिया गया था ना, किस तरह गया? मैं आपको वो तस्वीर देती हूँ, आप देखिएगा। वो ज़ख्म है, दांत मारा था उन्होंने, ज़ोर से दांत लग रहा है जिससे ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही। तो वो मैंने ब्लड वगैरह साफ करके मैंने कहा मेकअप में कवर हो जाएगा, मेकअप में छुप जाएगा, क्योंकि अब स्टेज का मेकअप काफ़ी ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स होती हैं यूज़ करने के बाद काफ़ी छुप जाता। ड्रामे पे चली गई, पीछे से आन के उन्होंने आपके घर के ताले तोड़ दिए? ताले तोड़े, जिसमें इन्होंने मेरा घरेलू सामान, किचन का बिस्तर और भी काफ़ी सामान, जिसमें मेरे पास अमानत के तौर पे जो मैंने FIR में लिखा है, वो मेरे पास मेरे शौहर की अमानत पड़ी थी। 1,30,000 रुपये थे और 5 तोले सोना था। मैंने सिर्फ उसकी डिमांड की कि ये मेरे पास अमानत पड़ा था, मेरा जो आप लोग वो ले गए, ये जो मेरी अमानत थी ये मुझे वापस दे दें। मुझे फ़ोन भी करवा रहे हैं, सिफारिशें भी दिलवा रहे हैं, फिर मुझे धमकियां भी दिलवाई जा रही हैं, तुम हमारा क्या बखेड़ लोगी, पुलिस वालों से हमारा क्या उखड़वा लो। आपने अपनी बहन की खातिर अपने पहले शोहर को गवाया, उसके बाद आपने अपनी बहन की शादी की, उनके घर के खर्चे उठाए। जब वो स्टैंड होगी उसके बाद उन्होंने आपका घर बर्बाद करने की कोशिश की। फिर भी आपकी बहन है जिसकी खातिर इतना कुछ किया, आप क्या चाहती हैं? पैसे वापस चाहती हैं, सुलह सफाई चाहती हैं, उनको कोई सज़ा मिले, क्या डिमांड है? मैं बस ये चाहती हूँ जो मेरे पास अमानत के तौर पे रखा हुआ था ना, 1,30,000 5 तोले सोना, ये कहाँ से है? ये मेरे शौहर का था। वो ने यहाँ शेखपुरा से यहाँ लाहौर मंडी आते हैं, तो मंडी के पैसे थे, यहाँ रखवाए थे। उनकी पहली वाइफ का जेवर था जो उनका बड़ा भाई उसे शादी करने की वजह से उससे मांगता था कि मुझे दो, वो भी उन्होंने यहाँ पे अमानत के तौर पे ला के रखा था, इस डर से कि उनका बड़ा भाई बेच ना दे। बड़े भाई को ये डर था कि ये स्टेज एक्टर को ना खिला दे। मेरे शौहर को डर था कि चलो वो भी मेरी बीवी का जेवर है,
यहाँ पड़ा रहेगा अमानत के तौर पे। फ़िलहाल वक्ती तौर पे जब मेरे भाई का गुस्सा ठंडा होगा, अभी उसको रिसेंटली पता चला कि इसने किसी स्टेज आर्टिस्ट से शादी की है, उसका गुस्सा ठंडा होगा तो मैं फिर ले जाऊँगा। यहाँ लाहौर मंडी पे लोगों के पैसे उसने देने थे जो वो यहाँ रखवा गए थे मेरे पास, वो मेरे पास अमानत पड़ी थी। मुझे मेरे बहनोई से, सिस्टर से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है वो मुझे वापस दे दे। मेरी इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई दावत नहीं है। वो अपने घर खुश, मैं अपने घर। जब उन्होंने आपके ऊपर हमला किया तब डॉक्टर के पास गए, आपने चेकअप करवाया, सब ठीक था? नहीं, मैंने हालांकि 15 पे कॉल भी की थी। मुझे थाने वालों ने कहा आप यहाँ आपका मेडिकल करवाते हैं, लेकिन मैंने फिर कुछ मोहल्लेदार के बड़े लोग, मेरे शौहर भी आए, उन्होंने कहा बहन भाइयों का मसला थानों में तो नहीं लेके जाते, तुम दफ़ा करो, छोड़ो। मैंने इन पे फिर भी नेकी की, मैं थाने नहीं गई। मैंने कहा इनको डिस्कस करूँगी, इनको उछालूँगी, मैं ही उछलूँगी ना। मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर भी ये सामान चोरी करने के बाद इस डर से कि अब ये हमारे ऊपर एक्शन लेंगे, अब ये मैंने कहा था फ़ोन पे कि आप लोगों ने मेरे चीज़ें इधर उधर हुई तो फिर मैं कानून का सहारा लूँगी। आपने विदाउट मेरी परमिशन मेरे घर के ताले क्यों तोड़े? तो फिर इन्होंने इस डर से पहले मेरे ऊपर करवाई दरख्वास्त, एप्लीकेशन दी जाके कि ये लगन चौधरी और इसका शौहर दोनों बदमाश हैं, ये हमें फ़ोन पे धमकियाँ दे रहे हैं, ये हमें थ्रेट कर रहे हैं, तो हमारे साथ जो भी हो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। देखिए मैं बदमाश होती तो मैं 5-6 साल पागल बनी रहती, मेरी आंखों के सामने पट्टी आपके ऊपर पहले ही दरख्वास्त दे दी थी, उसके बाद फिर आपने इनके ऊपर FIR करवाई। हाँ जी। अब आपका ये मुतालबा है कि सिर्फ आपके पैसे वापस कर दिए जाए? जी बिल्कुल, बस मेरा ये मुतालबा है, ये अपने घर, मैं अपने घर। जी नाज़रीन, आपने लगन चौधरी की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह इन्होंने अपनी बहन के ऊपर नेकी की, उसके बाद इनकी जान की वो दुश्मन बन गई। इनका एक ही मुतालबा है कि इनका जो सोना है और जो रकम है वो वापस की जाए, इनके शोहर की अमानत है। इसके अलावा इनके साथ बहन के साथ इनका कोई झगड़ा नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।